हेलो साथियों, हम फिर से हाजिर हैं। हम आपके साथ है जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ है जो उस एक जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं, एक समस्या भरा एक मैसेज आ रहा है, उसका समाधान भी आपको इस वीडियो के माध्यम से है जो A to Z है जो आपको बताने वाले हैं। आपको किस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं वो एक बार आपको यहाँ पर दिखा देते हैं स्क्रीन पर। प्रिय, उसके बाद यहाँ पर आपको नाम दिखाई देने वाला होगा, चाहे वो मोस्टली ये जो आपके जो ये मैसेज आ रहे हैं जो किसी ना किसी प्रकार की जो पेंशन योजना का लाभ है जो सरकार की तरफ से ले रहे हैं, उन सभी के पास ये मैसेज आ रहे हैं। और ये पेंशन आपकी जो किस प्रकार की हो सकती है, आपकी है जो वह क्या हो सकती है, विधवा पेंशन जो महिलाएं ले रही हैं उनके पास ये मैसेज आ रहे हैं। जो है जो लाडो लक्ष्मी योजना का जो लाभ ले रही है वो भी एक पेंशन आपकी रहने वाली है, उन सभी के पास ये मैसेज है जो आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है जो बुढ़ापा पेंशन का लाभ है जो ले रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन का जो लाभ ले रही हैं महिलाएं हैं या वो पुरुष हैं, उनके पास भी है जो इस प्रकार के मैसेज हैं जो देखने को मिल रहे हैं। क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, प्रिय के बाद है जो उस कैंडिडेट का नाम जिसके नाम से आया है, आपकी जन्म तिथि यानी कि DOB परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP में सत्यापित नहीं है। कृपया इस संदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने सही DOB को PPP में अपडेट कर सत्यापित करवाएं। यानी कि आपको एक डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करना होगा, जो आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित आपका एक प्रकार से आपका रहने वाला होगा, वो अपने किस प्रकार से सत्यापित करने, वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाएंगे। फिर आगे ये क्या लिखते हैं, निर्धारित अवधि में सत्यापित नहीं होने पर आपकी PPP से संबंधित सेवाओं एवं लाभों पर प्रभाव पड़ सकता है। लाभ आपके कौन से रहने वाले, जो पेंशन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हो, लाडो लक्ष्मी योजना है, बुढ़ापा पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है, उन सभी पर आपका क्या हो सकता है, असर पड़ सकता है। यानी कि आपकी पेंशन है जो फिर से है जो सरकार के द्वारा रोकी जा सकती है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले है जो बहुत सारे कैंडिडेटों की बुढ़ापा पेंशन है जो रोकी गई थी। तो ये आपका प्रभाव है जो इसका है जो पड़ सकता है। अब आपने ये जो इस समस्या है जो ये आपकी है जो इसको अगर आपके पास ये मैसेज आ रहे हैं तो घर बैठे आपने इसका किस प्रकार से समाधान करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में क्या है, गूगल क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप अपने फ़ोन में यूज करते हो उसको आपने ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, PPP है जो आपने इस प्रकार से टाइप करनी। सिंपल आपने और कुछ भी शब्द टाइप नहीं करना, सिर्फ PPP है जो आपने टाइप करना। उसके बाद आपने सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाली होगी, जो कि परिवार पहचान पत्र का आपका क्या है जो अभी आपका क्या रहने वाला है, वो आपका है जो नया वाला पोर्टल है जो उसका लिंक आपको दिखाई देगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in यहाँ पर है जो हरियाणा PPP हरियाणा इस प्रकार का, जो कि बेनिफिशियरी पोर्टल के नाम से भी हम इसको है जो जानते हैं। इसका लिंक आपको है जो पहला ही लिंक आपको इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का पोर्टल आपके सामने खुल करके आ जाएगा, मेरा परिवार मेरी सरकार आत्मनिर्भर परिवार समृद्ध परिवार। और यहाँ पर आपको एक साइड में मोदी जी और एक साइड में आपको नायब सिंह सैनी जी का फोटो आपको दिखाई देने वाला होगा। स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है और लाभार्थी पोर्टल के नाम से भी इसको है जो जाना जाता है, बेनिफिशियरी पोर्टल के नाम से भी आपको जाना जाता है। अगर आपको फैमिली आईडी का नंबर पता है तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप फैमिली आईडी का नंबर भूल गए हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप और इसके बाद ये वाले ऑप्शन है तो आपने है जो सेलेक्ट ही नहीं करने, क्योंकि हम जो प्रोसेस दिखाने वाले हैं वो इन्हीं के माध्यम से आपकी है जो हो पाएगी। हमें क्या है, हमारी फैमिली आईडी का नंबर याद है तो हम यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना, सदस्य प्राप्त करें, आपको ये लिंक जो आपको दिखाई देने वाला सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी फैमिली आईडी डाल करके ऊपर और सदस्य प्राप्त करें पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके जितने भी फैमिली आईडी में सदस्य रहने वाले हैं वो यहाँ पर आप क्लिक करके आप वो यहाँ पर देख पाओगे। जिस भी मेंबर के पास है जो OTP भेजकर आप है जो लॉगिन लेना चाहते हो उस मेंबर का आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना। फिर से एक कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला एक कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना है और फिर से OTP प्राप्त करें पर आपने क्लिक कर देना है।
यहाँ पर हमने ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक कर दिया है और जिस नंबर पर आपका जो ओटीपी भेजा जाएगा वो ओटीपी के 4 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ओटीपी हमें प्राप्त भी हो चुका है, इसको हमने यहाँ पर क्या कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर है जो ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है जो क्या दिखाई देने वाला होगा, ओटीपी संख्या यहाँ पर दर्ज करें हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करते ही अब अपने यहाँ पर क्या करना है, अपने ओटीपी को यहाँ पर क्या है, स्थापित करना है। तो ओटीपी स्थापित करने वाला का जो लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, सिंपली आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे, यहाँ पर आपको परिवार पहचान पत्र की संख्या, यहाँ पर मुखिया का नाम और यहाँ पर सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर है जो परिवार के मुखिया का विवरण आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर परिवार का जो पता जो आपका रहने वाला एड्रेस, जो फैमिली आईडी में रहने वाला है, वो डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब आपने अपनी डीओबी वेरिफिकेशन करवानी है, उससे पहले आपको डिटेल आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपकी डिटेल है जो उस मेंबर की दिखाई देने वाली रहती है। स्क्रॉल करके हम है जो नीचे आ जाते हैं और सदस्य विवरण पर आपको लेकर के चलते हैं। अब हम आपको जो सदस्यों के विवरण वाले पेज पर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जितने मेंबर हैं उनके सामने यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर उनका नाम, जेंडर और हेड के साथ उनका संबंध, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो उनकी इनकम वगैरह की डिटेल आपको यहाँ पर जो दिखाई देने वाली होगी। जिस भी मेंबर के नाम से ये हमारा जो मैसेज आया है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, कविता के नाम से आया है। अब इसके सामने यहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, इसकी डिटेल देखने के लिए इसकी डेट ऑफ बर्थ, इसका जेंडर वगैरह क्या क्या चीज़ वेरिफिकेशन हो चुकी है, क्या इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, किस प्रकार से करना, उसकी जानकारी के लिए आपने व्यू वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। व्यू पर क्लिक करते आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। सत्यापित विवरण यानी कि क्या क्या इस सदस्य का है जो फैमिली आईडी में सत्यापित हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, वो डिटेल आपको यहाँ पर नाम दिखाएगा। यहाँ पर आपको सत्यापित हो चुका है और इसका इसका जो हेड के है या फिर ये खुद हेड है तो वो सत्यापित हो चुका है। दिव्यांग ये व्यक्ति है नहीं है तो यहाँ पर है जो नो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा इसको इस प्रकार से खींचेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने होगा कि यहाँ पर है जो कुछ भी आपको है जो करने की है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आपको खाली डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल यहाँ पर है जो करेंगे और आगे दिखाएंगे कि आपको इसमें क्या कुछ है जो करने के लिए आपको आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपको जो 1-2 के नाम के सामने है जो पुश फॉर वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। तो किसके सामने ये लिखा हुआ दिखाई देने वाला, एक बार आपको दिखा देते हैं। हम आपको यहाँ पर है जो पॉइंट नंबर 9 पर लेकर के आ चुके हैं, जो हमारा इस जो हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद है उससे संबंधित आपका रहने वाला है। तो डीओबी वाला पोर्शन है जो 9 पॉइंट पर है और डीओबी जो हमने फैमिली आईडी में इसकी घोषणा कर रखी है या डाली है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके लेकर इधर आएंगे और यहाँ पर पुश फॉर वेरिफिकेशन कार्रवाई के लिए यहाँ पर पुश फॉर वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपली हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पर है जो इसको करने के लिए यहाँ पर है जो क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पोर्शन पर क्लिक करते हैं तो शिकायत फील्ड के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक जन्म तिथि का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसका आपने सिलेक्शन कर लेना है। और अब आपने यहाँ पर क्या है, मेंबर का सिलेक्शन आप कर लेना कि जिस भी मेंबर का आप यहाँ पर करना चाहते हो। हमने यहाँ पर है जो उस मेंबर का सिलेक्शन कर लिया, जो कि हमारा यहाँ पर देख पा रहे हो वही वाला नाम है जिसके नाम से मैसेज हमारे पास आया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा कि कौन से मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी भेजा जाएगा, वो मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है। सेंड ओटीपी पर आपने क्लिक कर देना है। ओटीपी आपका सक्सेसफुली सेंड हो चुका है और इसको आपने ओके पर क्लिक कर देना। ओटीपी आपको यहाँ पर है जो प्राप्त हो चुका है। अब आपने इसको क्या है, कॉपी है जो यहाँ से कर लेना, इसको कॉपी हमने कर लिया और इंटर ओटीपी में हमने उसको जो पेस्ट है जो कर दिया है। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली आपने वेरीफाई ओटीपी पर आपने क्लिक कर देना है। ओटीपी आपका सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर क्या है वेरीफाई हो चुका है। अब आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिखाई देने वाली है कि आपने जन्म तिथि का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, नाम कैंडिडेट का सिलेक्ट किया था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है जो फैमिली आईडी में अभी क्या है वो आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और इसकी डेट ऑफ बर्थ
आप हैं जो कौन सी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पर है जो डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको एक कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आपने ईयर वाले ऑप्शन में पहुँच जाना है, जो भी आपका ईयर आपका रहने वाला है, जैसे कि 1988। फिर आपने है जो मंथ में पहुँच जाना है इस प्रकार से क्लिक करके, और आपने इस प्रकार से मंथ कर देना और उसके बाद सेट पर क्लिक कर देना है। यानी कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ फैमिली आईडी में हमने दे रखी है वही हमने वेरीफाई करवानी है, और उसी का हमने है जो एक डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर अपलोड करना है, और यहाँ पर यही वाली डेट ऑफ बर्थ हमने सिलेक्ट करनी है। अब वो कौन सा डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर दे सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा DOB वेरीफाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी डिटेल। अब हम यहाँ पर आपको क्लिक कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को फैमिली आईडी में वेरीफाई या सत्यापित करवा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया इस पोर्शन पर। इस पोर्शन पर क्लिक करते आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि आपको डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है जो आपके सामने आ चुकी, जो कि हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी रहने वाली है। सबसे जो तकड़ा और स्ट्रॉन्ग जो डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला होगा वो यहाँ पर है जो जिसके सामने 2 लिखा हुआ है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशूड बाई आर्म्ड फोर्स। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो ये लगा देना, अगर ये नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है उस कैंडिडेट का तो आप ये डॉक्यूमेंट है जो लगा सकते हैं जिसके सामने 3 लिखा हुआ है। अगर ये भी नहीं है तो इसको आपने छोड़ देना है। आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर 10वीं की DMC वगैरह है तो आपने ये वाला सर्टिफिकेट आपने लगा देना। अगर ये भी नहीं है तो इसको भी आपने छोड़ देना है। 5 पॉइंट पर आपको दिखाई देना होगा पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है इस कैंडिडेट का तो आप यहाँ पर पासपोर्ट लगा सकते हो, और अगर ये भी नहीं है तो इसको भी आपने छोड़ देना है। एक और बिल्कुल लास्ट में आपको है जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देने वाला होगा वोटर ID इशूड इन हरियाणा, और ये सभी कैंडिडेटों का है जो बना हुआ है जो हरियाणा में रहते हैं और जिनकी जो आयु है जो 18 वर्ष से जो ज़्यादा हो चुकी है, और जो किसी भी बुढ़ापा पेंशन या फिर आप विधवा पेंशन या फिर लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हीं के पास ये मैसेज है जो मोस्टली आपके आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे आपको, वोटर ID जो इशू किया गया हरियाणा में, पॉइंट नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ दिखाने वाला। इसी डॉक्यूमेंट की सहायता से आपको डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन है जो आपको इस फैमिली आईडी में करके आपको दिखाने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर है जो आपको यूज करके दिखाने वाले हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमने है जो डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट कर लिया है। सर्च कंपेयर रिकॉर्ड इन हरियाणा वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे वाला, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको इस प्रकार से होती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद आपको यहाँ पर है जो सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपके पास है जो आ चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट इनमें से है वो आपने लगा देना। हमारे पास वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड का ऑप्शन हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके सामने यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ बर्थ इन सर्टिफिकेट का पहला ऑप्शन है। यहाँ पर फिर से वही कैलेंडर आपके सामने खुल करके आएगा, और कैलेंडर से आपने वही डेट ऑफ बर्थ है जो सिलेक्ट कर लेनी, जो कि अभी हमने आपको करके दिखाई थी। अभी हम ये डेट ऑफ बर्थ है जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है जो यहाँ पर, इस पर स्टार नहीं लगा हुआ, हालांकि इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो। फिर भी एज इन वोटर कार्ड इफ डेट ऑफ बर्थ नोट, अगर आपके वोटर ID कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन नहीं कर किया नहीं लिखी गई है तो उस वोटर ID कार्ड पर आपकी आयु लिखी होगी, एज लिखी होगी, वो आपकी कितनी लिखी हुई है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आपका है जो, अगर आप अनमैरिड कैंडिडेट हो, कोई महिला हो, अनमैरिड हो, तो आप यहाँ पर है जो अपने फादर का नाम, जो भी वोटर कार्ड पर आपके फादर का नाम है तो फादर नाम डाल देना। अगर आपके वोटर कार्ड पर हस्बैंड का नाम है तो अपने हस्बैंड का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। ये वाला कॉलम भी आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हो। अब ये वाला कॉलम आपको भरना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो वोटर ID कार्ड आपका इशू किया गया है उस पर एक डेट आपको दिखाई देगी कि किस डेट को आपका वोटर ID कार्ड जारी किया गया है, तो वो डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डेट सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या है, फिर से यहाँ पर है जो क्या है क्लिक कर देना। जैसे कि यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब आपने है जो ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से ईयर में आपका वो बना हुआ है और कौन सी डेट को आपको वो बना हुआ। जैसे कि हमने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पर हमारा बना हुआ था ये मार्च में है जो हमारा बना था 27 को, ये हमने डेट है जो सिलेक्ट कर ली कि 27 मार्च 2013 को हमारा ये डॉक्यूमेंट बना था, वोटर ID कार्ड बना था, उस पर ये डेट आपको लिखी हुई दिखाई देगी बैक साइड में। अब आपने वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ
यहाँ पर डाल देना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रार्ड ऑफिसर का नाम आपको, जब वोटर कार्ड को आप उल्टा करके देखोगे तो वहाँ पर आपका जो भी आपकी विधानसभा लगती है, जैसे कि जींद के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जींद में है तो हमारी है जो जींद विधानसभा है, जुलाना है, नरवाना है, उचाना कलां है और सफीदों है। ये 4-5 है जो हमारी है जो विधानसभा आपकी रहने वाली है। जिस भी विधानसभा में आप रहने वाले हो वही बैक साइड में आपको नाम लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा। तो आपने यहाँ पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रार्ड ऑफिसर, यहाँ पर आपने है जो जींद या फिर सफीदो या फिर आपका जुलाना या फिर आपका है जो उचाना कलां, जो भी आपका रहने वाला वो आपने यहाँ पर नाम डाल देना है। अब आपके सामने एक ऑप्शन नीचे की तरफ और दिखाई देने वाला होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड आपका बना हुआ इसकी आपने एक पीडीएफ बना लेनी है, जिसका साइज आपने है जो 200 KB से नीचे ही आपने है जो रखना होगा। और उसको आपने यहाँ पर क्या है अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको है जो वहाँ पर एक गैलरी में आपको लेकर के चला जाएगा, जहाँ पर भी आपने फ़ोन में सेव कर रखा है उसको आपने वहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे उस फाइल का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। अगर उस डॉक्यूमेंट को आपने देखना है तो व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर गलत। अगर गलत किया है तो आपने क्या करना है, रिमूव डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, इस पर आपने क्लिक करके फिर से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें भरने के बाद अब आपको फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा सबमिट का। तो फिर सिंपली आपने क्या करना है, फाइनली सबमिट करने के लिए आपने जो सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और सबमिट करते ही आपकी यहाँ पर रिक्वेस्ट है जो जनरेट हो जाएगी और कंसर्न्ड फैमिली अधिकारी, फैमिली आईडी अधिकारियों के पास है जो आपकी रिक्वेस्ट है जो पहुंच जाएगी। अब आपने इसका स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है वो भी एक बार आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने क्या करना है कि जो पहले से ही आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक सुधार का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर सुधार का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पर आपने क्या क्लिक करना है और यहाँ पर शो प्रीवियस ग्रीवेंस का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपने उस ग्रीवेंस को या फिर उस रिक्वेस्ट को देखने के लिए आपने क्या करना, शो प्रीवियस ग्रीवेंस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर है जो ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कविता ग्रीवेंस डिटेल डीओबी की हमने वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट यहाँ पर लगाई है। ओल्ड डीओबी हमारी यही है और न्यू वाली भी हमारी यही वाली है। सिर्फ हमने इसको क्या है सत्यापित है जो करवाना था फैमिली आईडी में, जो कि हमारे पास मैसेज है जो आया हुआ था। और स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई देना, वेरिफिकेशन स्टेटस का क्या दिखाई देने वाला, पेंडिंग है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि 1-2 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ये वेरिफिकेशन है जो यहाँ पर क्या है हो जाएगा और घर बैठे आपका ये वेरिफिकेशन आपके जो फैमिली आईडी में हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर दिखाए उनकी सहायता से ही आप हैं जो डॉक्यूमेंट की यहाँ पर वेरिफिकेशन या फिर फैमिली आईडी में अपनी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन आप यहाँ पर है जो कर पाओगे। और ये पूरा प्रोसेस आपको करने के बाद एडीसी ऑफिस वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 1 महीने तक या फिर ज़्यादा दिनों तक ये पेंडिंग ही रहती है तो आप उस केस में है जो फैमिली आईडी अधिकारी से आप ब्लॉक लेवल पर आप हैं जो मिल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था दोस्तों। इसके साथ साथ हमने आपकी सहायता के लिए क्या बना रखा है, एक टेलीग्राम ग्रुप है जो बना रखा है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप है जो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने के साथ साथ आपकी कोई समस्या वगैरह है तो आप वहाँ पर है जो चैटिंग के माध्यम से समस्याओं का समाधान है जो आप पा सकते हो। अन्य कैंडिडेट भी रिप्लाई करते हैं और हम भी है जो समय समय पर आपको है जो रिप्लाई है जो देते रहते हैं। इसके साथ साथ हमने है जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। उसको भी आप है जो ज्वाइन है जो करके हमसे मैसेज के थ्रू कोई समस्या का समाधान पा सकते हो या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ जिस भी कैंडिडेट के पास ये मैसेज आए हैं उनके साथ ये वीडियो साझा करके उनकी सहायता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय